नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खोटपानी प्रखंड में स्थित हार्टिकल्चर कॉलेज के 2 विद्यार्थी रविवार की सुबह संजय नदी में सेल्फी लेने के दौरान डूब गए और 36 घंटे बाद तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। रविवार को स्थानीय गोताखोरों ने नदी में खोजबीन की और आज सुबह से एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे दिन की खोजबीन के बाद भी दोनों विद्यार्थियों का कोई पता नहीं चल सका है। नदी में डूबने वाला छात्र राजन कुमार सिंह चतरा का और सचिन कुमार किस्कू दुमका का रहने वाला है। रविवार की सुबह हार्टिकल्चर कॉलेज के 8 से 10 छात्र घूमने के लिए संजय नदी की ओर गए थे। इसी दौरान छात्र सेल्फी लेने के लिए संजय नदी में उतर गए। इसी समय अचानक 2 छात्र नदी के बहाव में बह गए। रविवार से ही चाईबासा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलखो, खरसवां के विधायक दशरथ गागराई और मुफस्सिल थाना प्रभारी पवन चंद्र पाठक घटनास्थल पर डटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार से प्रयास कर रही है पर अब तक लाश और बॉडी का अता पता नहीं मिल पाई है। संभावना ऐसे है एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि शाम तक हम लोग बॉडी निकाल लेंगे और हम संवेदना दोनों परिवार के आए हुए सदस्यों का हम व्यक्त करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी दुखद घटना है। परिवार वालों ने काफ़ी सपना देखा था कि हमारे बेटा किसी विश्वविद्यालय से अपना अध्ययन पूरा करेंगे और आने वाला समय में इसके अपने परिवार के बारे, अपना भरण पोषण के बारे अच्छा आने वाला समय में अपना सरकारी जॉब में जाएंगे। इस प्रकार से एक परिवार का सपना था, क्योंकि आज आधे सपना को ही उन्होंने देखते हुए वो सपना उनका टूटा। तो हम दोनों परिवार से ढंढास हम यही बंधाएंगे, क्योंकि जो भी ये घटना घटी है इसको हम जितना भी इसका भर्तनाशा करें कम रहेगा। पर दोनों परिवार को हम अपने तरफ से ये सांत्वना देना चाहेंगे कि भगवान उनको सहन शक्ति दे और दोनों जो बच्चे उस समय काल के जाल में समा गया उनका आत्मा को शांति मिले। इसमें 2 बच्चे की डूब गए हैं। उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक और जिला प्रशासन के द्वारा तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ टीम को बुलाया गया है और एनडीआरएफ टीम सुबह से लगी हुई है, लेकिन अभी तक लाश नहीं मिल पाया है और कोशिश जारी है। सभी लोग गांव वाले भी मदद कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी मिल जाए। क्या संभावना लग रहा है सर, कब तक? ये तो नहीं बता पाएंगे, अभी तो जारी है एनडीआरएफ टीम की। हार्टिकल्चर कॉलेज में 10 अक्टूबर से कक्षा शुरू होनी थी, इसलिए विद्यार्थी शनिवार को ही यहां पहुंच गए थे और रविवार को यह हादसा हो गया। इस हादसे से दोनों छात्रों के परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। सूचना मिलने के बाद दोनों छात्रों के परिजन मौके पर पहुंच गए और रो रो कर उनका बुरा हाल है। छात्रों के परिजन कॉलेज की व्यवस्था और देख रेख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि कॉलेज परिसर से इतनी दूर नदी तक छात्रों को जाने की अनुमति क्यों दी गई? इसमें कॉलेज की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई है। कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है जिससे निगरानी हो सके। छात्रों के परिजनों का आरोप है कि घटना के बारे में उन्हें कॉलेज से कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरे विद्यार्थियों के परिजनों से उन्हें फोन करके घटना के बारे में बताया गया। लापरवाही ये किया कि जैसे एक नया लड़कन आया तो उसको कॉलेज के कैंपस से बाहर मैंने छोड़ा कैसे? ये लापरवाही है ना। पूछे तो बोलता है गेट से नहीं, पीछे के दरवाजा मैंने पीछे बाउंड्री नहीं हुआ है उधर से निकल गया। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, बोर्ड भी नहीं लगाया है। मैंने कॉलेज में पहुंचने के लिए हम लोग के कितना मशक्कत करना पड़ा है। सड़क भी नहीं है, कहीं बोर्ड कुछ नहीं लगाया है। मेन रोड से कितना अंदर है ये कॉलेज? लगभग 6 किलोमीटर होगा। इस सारे मामले में कॉलेज प्रशासन दुख और खेद तो व्यक्त कर रहा है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है। बाहर से यहां पढ़ाई करने आए बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी? किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?
या फिर विद्यार्थियों की ही गलती मानकर मामले की लीपापोती की जाएगी। कॉलेज प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि विद्यार्थी चोरी छुपके नदी किनारे चले गए, जबकि गार्ड ने मना किया था। अब सवाल यह है कि मना करने के बाद भी विद्यार्थी कॉलेज कैंपस से बाहर कैसे चले गए। जब वे जा रहे थे या चले गए थे तो उन्हें रोकने के लिए कोई क्यों नहीं गया। पूरे मामले पर कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है, उसे आप भी सुन लीजिए। हमारे जो कॉलेज के जो हमारे गार्ड हैं, जो लोकल यहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने भी मना किया था कि नदी की तरफ नहीं जाना है, यहाँ बहुत काई जमा हुआ है जिस पर पैर फिसलता है, और अगर आप लोगों को कहीं घूमना होगा तो हमको बताइएगा, हम आपको लेके चलेंगे। और बच्चे जो हैं करीब 9:30 बजे हमारे जो यहाँ के डीन लोग हैं, जो ऑफिसर हैं, उनके साथ नाश्ता किए हैं, लेकिन कब ये निकल गए ये पता नहीं चला। और जहाँ से निकले हैं वहाँ से आदमी को रेंग के निकलना पड़ता है, मुश्किल से 1.5 फीट का गैप है बाउंड्री वाल के पास, उससे ही निकल के गए। और मुझे लगता है कि यहाँ से लेके वहाँ की डिस्टेंस जो है लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। अब ये गए हैं एंजॉय करने, लेकिन ये घटना घटी और अभी तक उसके बाद एनडीआरएफ की टीम आज सुबह पहुंची है। लेकिन हम लोगों ने कल यहाँ के जो लोकल गोताखोर हैं, यहाँ के गांव के लोग, उनको सबको बुलाया था। लगभग 20 लोग 45 मिनट तक पानी में खोजे हैं कल जो है शाम 4:30-5 बजे तक, लेकिन कुछ पता नहीं चला। और इस बीच में एनडीआरएफ की टीम जो है पहुँच रही थी, उनका अपना जो ऑफिशियल प्रोसेस होता है वो करते हुए, और उन्होंने बोला कि सर अब तो शाम हो चुकी है, हम लोग सुबह 6 बजे एकदम अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाएंगे। आज वो सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, 3-4 उनकी दो बोटें लगी हुई हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन तलाश जारी है। और ये पूरा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिवार के लिए बहुत दुखद घटना है, और हम सब लोग उनके परिवार के प्रति जो लोग हैं संवेदना प्रकट करते हैं, और उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, इसलिए कि आपके बच्चे हैं, आपके बेटा बेटी जो भी हैं हमारे ज़्यादा हैं, इसलिए कि आपके साथ आपके बच्चे छुट्टियों में जाते हैं, लेकिन मेरे साथ आपके बच्चे 24 घंटा रहते हैं इस हॉस्टल में, तो हमको उससे ज़्यादा दुख है। और कल से हम लोग पूरे, हमारे माननीय वाइस चांसलर, हमारे डीन, एसोसिएट डीन यहाँ के, मैं, हम सब लोग पूरा झारखंड गवर्नमेंट का जो प्रशासन है, एसपी साहब, डीएसपी साहब और जो पुलिस प्रशासन है, सारे लोग कल रात 11 बजे तक यहीं बैठे रहे हैं। सर जो घटना घटी इसमें कितने लड़के की डूबने की 2 खबर है? बच्चों के डूबने की सूचना मिली है। नहीं तो ये हमारा कह रहे हैं, जो कई गार्जियन भी कह रहे थे कि उनको सूचना कॉलेज की तरफ से नहीं दिया गया, इसको नहीं, लेकर नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि बच्चों ने जो एड्रेस दिया अपने फार्म में जब एडमिशन होता है, तो शायद लगता है नंबर लिखने में गड़बड़ी हुई होगी, वो नंबर नहीं मेटलाइज कर रहा था, लेकिन बच्चों का एक टीम बना हुआ है, उस टीम के माध्यम से हमारे ही बच्चों ने उनको खबर कर दिया। डीन साहब ने फिर बाद में खबर किया जब दूसरा नंबर आया है। तो ये कॉलेज कब से शुरू होने का था? कॉलेज जो है वो 10 तारीख से खुलना था, और ये बच्चे जो है, हाँ, इससे पहले की क्लास तो नहीं चली इसमें? झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक आज रविंद्र भवन में हुई, जिसमें जिला कमेटी का विस्तार करते हुए सदस्यता अभियान सहित अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष सह चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई। इसमें जिला कमेटी के विस्तार किया गया। राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन के साथ साथ झामुमो जिला कमेटी भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और आम जनता को योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करेगी। 14 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पश्चिमी सिंहभूम के दौरे पर आ रहे हैं। उनके संभावित कार्यक्रम को लेकर भी कार्य योजना बनाई गई। इसके साथ ही सदस्यता अभियान चलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को संगठन से जुड़ने की कोशिश की जाएगी। बैठक में चाईबासा विधायक दीपक बिरवा, जिला सचिव सोनाराम देवगम, झारखंड आंदोलनकारी की नीतिकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, जिला उपाध्यक्ष प्रेमनाथ गुप्ता और इकबाल अहमद, जिला कोषाध्यक्ष सुभाष बनर्जी, केंद्रीय सदस्य मोनिका बोयपाई सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए, आज जिला कमेटी का बैठक में 5-6 एजेंडा है हमारा मुख्य रूप से। जो पिछले दिन हम लोग अधिवेशन के बाद नया गाइडलाइन आया है, जैसा कि आप लोग को याद होगा 10 महीना पहले ही जिला कमेटी का चयन हुआ था, जिसमें 6 लोगों का 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 1 अध्यक्ष और 1 कोषाध्यक्ष के रूप में जिला कमेटी बना के भेजा गया था। फिर विस्तार करने का भी केंद्रीय कमेटी से हम लोग आदेश मिला था और विस्तार हम लोग किए भी।
इधर जो नए सिरे से जो हमारा जो अधिवेशन हुआ है उसमें नया गाइडलाइन किया है, चालू किया है, तो उस गाइडलाइन के आधार पर ही जिला कमेटी का विस्तार करके और भेजना है। आज पहला प्राथमिकता वो है। दूसरा में ये है कि आपका 14 अक्टूबर को वीर शहीद मतलब जो है देवेंद्र मांझी का शहादत दिवस है, उसमें हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसमें पार्टी की भागीदारी, जिला कमेटी की भागीदारी उसमें सुनिश्चित करना है। और साथ साथ में जो सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपके अधिकार आपकी सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर भी जिला में हम लोग का लगता है कि सभी प्रखंड में कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है, हर विधानसभा को ध्यान रखते हुए किया है। तो उसमें कैसा हम लोग ज़्यादा सरकार का योजना में लाभ लें और जितना आवेदन पड़े, जितना आवेदन पिछले बार ऐसा आवेदन पड़ा था, जैसा हम लोग सूचना है कि कुछ आवेदन जो है नहीं हो पाया निष्पादन उसका, इस बार 100% निष्पादन हो, इसके लिए जिला कमेटी को भी इसका काम दिया गया। इसका जिला प्रशासन करता था ना, इस पार्टी की जिला कमेटी को भी इसके लिए लगाया गया है। तो वो विषय है। दूसरा विषय है कि हम लोगों का जो सदस्यता अभियान, जो पार्टी फॉर्म में जो सदस्यता अभियान होता है, तो वो सदस्यता अभियान चालू करना और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता बनाना है। ये 5-6 मुद्दा है जो हम लोग के बीच में आया है, उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। चक्रधरपुर में दुकान का शटर तोड़कर चोरी किए जाने की घटना सामने आई है। शहर के पवन चौक स्थित राज स्टोर नामक कपड़ा दुकान का शटर तोड़कर नकदी पर चोर ने हाथ साफ कर दिया। घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात में भोर की सुबह करीब 5 बजे हुई है। चोर दुकान में लगे शटर को लोहे के रॉड से खींचकर उसके अंदर घुसे और दुकान के दराज में रखा हुआ नगद 7,000 की चोरी कर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकान के संचालक विक्की अग्रवाल ने बताया कि रोजाना की तरह सोमवार की सुबह करीब 9 बजे दुकान का स्टाफ द्वारा दुकान का ताला खोलकर दुकान में प्रवेश किया गया। जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वैसे ही पता चला कि दुकान के दराज खुला हुआ है, उसमें रखा नगद 7,000 गायब है। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि सुबह 4:45 पर अज्ञात चोरों ने मुंह में मास्क लगाकर शटर को लोहे के रड से फैलाकर उसके अंदर प्रवेश किया। इस संबंध में विक्की अग्रवाल ने चक्रधरपुर थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। उपायुक्त अनन्य मित्तल द्वारा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 6 प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी प्रचार वाहन नियमित रूट चार्ट के अनुसार पंचायतवार प्रचार प्रसार कर आम जनमानस को जागरूक करेंगे। समाहर नाले परिसर से जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर 6 प्रचार वाहन को रवाना किया गया। उपायुक्त ने बताया कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के प्रचार वाहन योजनाओं से संबंधित जानकारी के साथ नियमित रूट चार्ट के अनुसार पंचायतवार प्रचार प्रसार करेंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिले में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम प्रथम चरण 12 से 22 अक्टूबर और द्वितीय चरण 1 से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने जिला वासियों से अपील किया है कि इन शिविरों में भाग लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने प्रचार प्रसार के लिए वाहन को हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है। ये सभी वाहन सभी योजनाओं की जानकारी लेकर तथा पंचायतवार शेड्यूल लेकर सभी पंचायतों में शिविर से 2 दिन पहले वहां पर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ उसमें माइकिंग की भी व्यवस्था की गई है ताकि सभी लोगों को जानकारी मुहैया कराई जा सके। इसमें फर्स्ट फेज़ 12 से 22 अक्टूबर और सेकंड फेज़ हमारा 1 नवंबर से 14 नवंबर में किया जाएगा। आम जनमानस से सभी से आग्रह है इन योजनाओं में, इन शिविरों में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सदर अस्पताल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में न्यायालय के पदाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शंकर महाराज ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा है। मोबाइल फोन और इंटरनेट के अधिक प्रयोग से भी मानसिक स्थिति में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में यह दिवस मनाना और महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अकेले प्रशासन की नहीं बल्कि समग्र रूप से समाज की एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों की देखभाल, इलाज और पुनर्वास के लिए समुचित व्यवस्था हो सके। मानसिक बीमारियों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से पीड़ित लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के प्रावधान लागू हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार माझी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह दिन हमें आत्मनिरीक्षण करने और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे को पहचानने का अवसर देता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य और लोगों की भलाई को प्राथमिकता बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जिले में प्रत्येक माह 1 दिवसीय शिविर का आयोजन कर मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक उपलब्ध करा पाए और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। कांग्रेस पार्टी की ओर से खुट पानी प्रखंड अध्यक्ष सकारी दोंगो के नेतृत्व में लोहरदा पंचायत के विभिन्न गांव में पद यात्रा निकाली गई और ग्रामीणों के साथ महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चर्चा की गई। इस पदयात्रा में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो पदयात्रा देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए जरूरी है। यह यात्रा संजीवनी का काम करेगी। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा। फिल्म आदि पुरुष के रिलीज से पूर्व आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को लेकर चाईबासा के अधिवक्ता राजाराम गुप्ता ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा है। राजाराम गुप्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि 12 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाले फिल्म आदि पुरुष में कई विवादास्पद दृश्य फिल्माए गए हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। लोगों की भावनाओं को भड़काकर फिल्में हिट कराने और कारोबार चमकाने के लिए फिल्म निर्देशक गुमराह द्वारा गलत कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है। ऐतिहासिक मूल तथ्यों से खिलवाड़ कर चाल चरित्र और चेहरे बदलने वाले निर्देशक एवं कलाकारों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।